सरकारें आएंगी जाएंगी, इसकी बनेगी उसकी बनेगी, लेकिन इस तरह की जो हरकतें करता है ऐसे अपराधी वो किसी भी सरकार में नहीं बचने चाहिए, कतई नहीं बचने चाहिए। और अगर आज इस तरह से हिम्मत बढ़ गया कि अब ये हर दिन की नहीं हर पल की घटना बनती चली जा रही है कि बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, वैसी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है जिनके अंग तक विकसित नहीं हुए हैं, उनमें ऐसे अपराधी क्या ढूंढते हैं, क्या देखते हैं, इसकी वजह क्या है, कारण क्या है, इस पर सरकार को राक्षस राज नहीं महा राक्षस राज कह सकते हैं को ये हमेशा अपना स्टेटमेंट जंगल राज से दे करके ढाकने का प्रयास करते हैं, वो नहीं चलेगा। सरकार अगर आपकी है, सत्ता आपकी है, शासन प्रशासन आपका है, तो यहाँ हो रही हर एक अपराध की जिम्मेवारी भी आपकी ही है, ये आपको मानना पड़ेगा। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ की जनता बदलाव का निर्णय ले चुकी है। बेटियों की सुरक्षा को लेकर के खास तौर से पहली प्राथमिकता अगर हम दें तो बेटियों की सुरक्षा को लेकर के सरकार पूरी तरह से विफल है। लगातार घट रही रेप की घटनाएं इस बात का जिंदा सबूत है कि सरकार और पूरी व्यवस्था बेटियों को नहीं बचा पा रही है ना। कब तक कभी जातियों में अपराधियों को बांटते रहेंगे, जब कुछ होगा तो बोलेंगे ये अपराध करने वाला ये जात का, ये शर्मसार करने वाली बात है कि सत्ता में बैठे लोग अपराधियों में जात देख करके बयान देते हैं, ये बहुत ही खराब है। अपराध करने कोई जात नहीं होती है, वो आते हैं तो उसी जात से हैं जहाँ से तेजस्वी आते हैं। क्या हर जगह, क्या जितनी भी घटनाएं घटी हो, क्या जहाँ जो भी घटनाएं घटी, अपराधियों की कोई जात नहीं होती है। हम लोग रितु जायसवाल जी के साथ यहाँ पर मौजूद है नानपुर ब्लॉक के चटगौड़ा गांव में। रितु जायसवाल जी जो है राजद की महिला अध्यक्ष है प्रदेश की, और यहाँ पर पूरा स्थानीय को देखने आए हैं। कई सारे राजद के बड़े नेता यहाँ पर शामिल हुए। रितु जी, आज आप लोग चटगौड़ा में आए हैं, सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार सरकार इस पूरे बलात्कारी जो सिस्टम पूरा चल रहा है पूरे प्रदेश में, अभी पटना के पीएमसीएच में सिवान की एक खबर आई, मुजफ्फरपुर की एक खबर आई, क्या सरकार विफल हो चुकी है? क्या सरकार के परिवर्तित करने का समय आ चुका है? पूरी तरीके से सरकार विफल है। बेटियों की सुरक्षा को लेकर के खास तौर से पहली प्राथमिकता अगर हम दें तो बेटियों की सुरक्षा को लेकर के सरकार पूरी तरह से विफल है। लगातार घट रही रेप की घटनाएं इस बात का जिंदा सबूत है कि सरकार और पूरी व्यवस्था बेटियों को नहीं बचा पा रही है। अच्छा, तो जब ये घटना विपक्ष के, जब सरकार राजद या कांग्रेस या इंडिया अलायंस की सरकार होती तो ये भाजपा के लोग कहते हैं कि जंगल राज है, तो अब कौन सा राज है? ये खुद जनता ही तय करे, क्योंकि आप हमेशा चाहे जो भी राज था उसको बीते हुए 20 साल हो गए हैं, तो अब घट रही घटनाओं की जिम्मेवारी नैतिक रूप से, मोरल रूप से वो वर्तमान सत्ताधारी को लेना पड़ेगा। अगर आज सत्ता में जो चीज़ें चल रही हैं, आज के वक्त में जो घटनाएं घट रही हैं, बच्चियां बलात्कार का शिकार हो रही हैं, मासूम बच्चियां 2 माह 4 माह 6 माह की बच्चियों के साथ भी हुआ है, जिसके अंग भी विकसित नहीं होते, उनके साथ इतना बड़ा हो जा रहा है। ये हिम्मत अपराधियों में आ कहाँ से रही है? ये 20 साल पहले की दी हुई हिम्मत है या अभी की 20 साल की सरकार है? अरे इतने सालों से शासन सत्ता में बने हुए हैं एनडीए यहाँ पे, तो ये जिम्मेवारी कौन लेगा? ये तो उनकी जिम्मेवारी बनती है ना। कब तक कभी जातियों में अपराधियों को बांटते रहेंगे, जब कुछ होगा तो बोलेंगे ये अपराध करने वाला ये जात का, ये शर्मसार करने वाली बात है कि सत्ता में बैठे लोग अपराधियों में जात देख करके बयान देते हैं, ये बहुत ही खराब है। अपराध करने कोई जात नहीं होती है, वो आते हैं तो उसी जात से हैं जहाँ से तेजस्वी आते हैं। क्या हर जगह, क्या जितनी भी घटनाएं घटी हुई, क्या जहाँ जो भी घटनाएं घटी, अपराधियों की कोई जात नहीं होती है। अपराधी एक वैसे वर्तमान सत्ता से और उसके प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन से उसके अंदर इतनी हिम्मत आती है। 5 बड़े लड़के, वो 11 साल की बच्ची के अंदर, उस जाति में एक भी, इनकी जाति के एक भी उनके पार्टी में नहीं है क्या? है। हाँ है। हमारे यहाँ से तो विधायक जो चुनाव लड़ते हैं वो भी इसी जाति से है। हमारे यहाँ से गायत्री देवी जी चुनाव लड़ती हैं, वो किस जाति से हैं? तो ये जो कहते हैं कि तेजस्वी जी आते हैं तो उनकी पार्टी में एक भी यादव नहीं है, एनडीए कहते हैं कि हमारी पार्टी से हम एक भी यादव को टिकट नहीं देते हैं और एक भी यादव नहीं। ये जाति पाति की बात अगर आप कर रहे हो तो ये क्यों भूल जाते हो कि आपके यहाँ पे नहीं है? तो देखिए, जाति तो सर्वमान्य है, सब जगह होगा। अपराधी सर्वमान्य नहीं होना चाहिए, अपराधी सत्ता संरक्षित नहीं होना चाहिए, अपराधी के अंदर अपराध करने से पहले डर होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। एक बच्ची 11 साल के अंदर जो
दुष्कर्म करने वाले लोग हैं, जो 5 लोग हैं जिसकी उम्र ज़्यादा है, वो क्या ऐसा तलाश लेते हैं कि उस बच्ची के साथ ऐसा दुष्कर्म का घटना कर देते हैं? सबसे पहले तो उन्हें वो हिम्मत आती है क्योंकि उनको पता है कि वर्तमान सरकार में कोई दिक्कत नहीं है, अपराध करो और बच जाओ, जो स्थिति बनी हुई है। अपराधियों के अंदर अपराध करने का भय खत्म हो चुका है, बिल्कुल वो भय मुक्त हो चुके हैं। उनको लगता है कि अभी 20 साल की सरकार में वो किसी भी अपराध को करेंगे और वो बच जाएंगे। कुछ दिनों का दिखावा होगा, कुछ दिनों की गिरफ्तारी होगी, लेकिन ऐसे मामलों में स्पीडी ट्रायल के साथ ऐसे किसी भी जाति या समुदाय के लोग हों, उनको फांसी की सजा तक पहुंचाना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेवारी बननी है। पीएमसीएच में हुआ, 8 घंटे बच्ची बाहर खड़ी रही, एम्बुलेंस में मर गई। मुजफ्फरपुर में दलित बच्ची के साथ घटनाक्रम हुआ, सिवान में आया, और अभी हम लोग नानपुर, ये सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। सवाल ये है कि ये कब तक सहता रहेगा बिहार, और सब कब तक सहती रहेगी बिहार की जनता? ये सब बिहार के लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने अपने काले करतूत, अपने राक्षस राज नहीं, महा राक्षस राज कह सकते हैं, को ये हमेशा अपना स्टेटमेंट जंगल राज से दे करके ढकने का प्रयास करते हैं। वो नहीं चलेगा। सरकार अगर आपकी है, सत्ता आपकी है, शासन प्रशासन आपका है, तो यहाँ हो रही हर एक अपराध की जिम्मेवारी भी आपकी ही है। ये आपको मानना पड़ेगा। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ की जनता बदलाव का निर्णय ले चुकी है, जो आने वाले विधानसभा में उसका आ रहे हैं, तेजस्वी आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरह का बयान अभी के इसमें नहीं दिया जाना चाहिए। लोग बोलते हैं कि अभी मुझे लगता है कि एक बच्ची के साथ जो हादसा हुई है ना, हमें उसको ध्यान में रखना चाहिए। सरकारें आएंगी जाएंगी, इसकी बनेगी उसकी बनेगी, लेकिन इस तरह की जो हरकतें करता है ऐसे अपराधी, वो किसी भी सरकार में नहीं बचने चाहिए, कतई नहीं बचने चाहिए। और अगर आज इस तरह से हिम्मत बढ़ गया कि अभी यह हर दिन की नहीं, हर पल की घटना बनती चली जा रही है कि बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, वैसी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है जिनके अंग तक विकसित नहीं हुए हैं। उनमें ऐसे अपराधी क्या ढूंढते हैं, क्या देखते हैं, इसकी वजह क्या है, कारण क्या है, इस पर सरकार को काम करने की ज़रूरत है और संजीदगी से काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप उसका देख के वो अपराधी उस जात का, ये अपराधी उस, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। बहुत शुक्रिया। तो रितु जायसवाल जी से बातचीत हो रही थी। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।